दोस्तों जब हम वेल्डिंग सीखते हैं उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि रड का बार बार चिपकना है ना, और रड अच्छे तरह से नहीं जल पाता है। तो क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है, सारा चीज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको टाँका मारना भी सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेल्डिंग मशीन है, इसमें एक साइड में करंट सेटिंग होता है और दाहिने साइड में दोस्तों आर्क सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप शुरू में वेल्डिंग करें तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो आर्क सेटिंग है बिल्कुल सेंटर में रखना है दोस्तों, ना ज़्यादा और ना कम, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। और जो हमारा करंट सेटिंग है थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 315 का ये रड है 6013 का दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा करंट बढ़ा के यानी कि 130 एम्पियर के आसपास रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्लस है, एक साइड में दोस्तों माइनस है। माइनस कहाँ पर रखेंगे, माइनस जो हमारे पास अर्थिंग आप लोग बोलते हैं वही अर्थिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास होल्डर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। यदि आपके पास होल्डर है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसमें ज्वाइंट मारने से क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग सीख रहे हैं तो आपके पास बार बार प्रॉब्लम ना आए कि हिलने वाला प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जब हिलेगा तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा वेल्डिंग रड सही से नहीं जल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वेल्डिंग मशीन को पहले ऑन कर लिए और यहाँ पर करंट देखेंगे तो लगभग 130 एम्पियर। 130 एम्पियर से मतलब 129 भी हो 132 भी हो तब भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रोड वही है 315 जो हमने पहले आपको बताया 6013 का, ठीक है। जितना हो सके पतला रड यूज करेंगे शुरुआत में तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि रड जलने में आसानी होता है। यदि आप 4 mm का रड ले लेंगे तो आपको जलने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लव्स वगैरह लगा के जो हमारे पास होल्डर होता है होल्डर में इलेक्ट्रोड लगाएंगे दोस्तों। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ग्लास वगैरह आपको शीशा जो हेलमेट होता है आपको यूज करना ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं वेल्डिंग, और आप देखते जाइए किस टाइप से आपको वेल्डिंग करना है दोस्तों। इस टाइप से ऐसे चला लेंगे तभी जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको ऐसे रखेंगे ना बार बार चिपकेगा। देखिए चिपक गया है। तो क्या करना है आपको, जहाँ पर भी वेल्डिंग करना सबसे पहले इस टाइप से इसे हल्का सा रगड़ेंगे, इस टाइप से रगड़ेंगे। और रगड़ने के बाद जहाँ पर भी हमें वेल्डिंग करना है इस टाइप से हम वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपके साथ कैसा समस्या आता है, जो शुरुआती जो वेल्डिंग सीखता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम आता है। एक हमारे पास फ्रेशर ही वेल्डर है, देखिए आप उसकी सेम आपके जैसा ही प्रॉब्लम आएगा और उसको कैसे ठीक करेगा ये चीज़ देखिए आप। इस वक्त जैसे क्या है कि आप वेल्डिंग करेंगे ना तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रोड है ना ये, तो जैसे यहाँ से फ्लक्स जलेगा ना तो थोड़ा सा आपको तुरंत उठा लेना है ऊपर की ओर, हल्का सा ऊपर उठाना है, ठीक है। मैंने 2-3 mm ऊपर उठा लेंगे, फिर जाके इसे धीरे 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 करेंगे। एकदम से इसको चिपका कर रखेंगे ना तो ये बार बार चिपकेगा। और जो अब शुरू में आपको बताया कि क्या करना है आपको, जो उसमें आर्क सेटिंग है, आर्क सेटिंग को आपको सेंटर में रखना है, बीच बीच रख देना है। और जिस हिसाब से आप कर रहे हैं वेल्डिंग रड का थिकनेस है, जितना मोटाई है उसी के हिसाब से आपको यहाँ करंट भी रखना है। तीसरा चीज़ क्या करना है आपको, जब भी वेल्डिंग सीखना है यानी कि शुरुआत में आप वेल्डिंग सीख रहे हैं तो कुछ मोटा प्लेट चाहिए, ठीक है। पतला प्लेट रखेंगे तो जैसे इसको में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा, जल जाएगा वो। तो कुछ मोटाई पे चाहिए आपको, कम से कम 10 mm 12 mm, ठीक है ना। इस टाइप का मोटाई होना ज़रूरी है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि कैसे, जैसे हमने यहाँ पर टच किया तो क्या हुआ, ये जैसे यहाँ से वेल्डिंग किया तो हल्का से इसको ऊपर उठा लिया हमने, ठीक है, हल्का सा। तो वेल्डिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप में मन है कि हमको सीखना है वेल्डिंग तो आराम से सीख सकते हैं इसको, बस आपको कंटिन्यू काम करना है इस पर। लेकिन शुरुआत में कितना 6013 का इलेक्ट्रोड यूज करना है, और जितना हो सके पतला इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और मोटे प्लेट के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, जब भी आप नए इलेक्ट्रोड यूज करें या फिर जब दोबारा आप शुरुआत करें तो इसमें से क्या आपको देखना है कि ऐसे नहीं कि ये ऐसे करेंगे तो ये देखिए जलेगा नहीं, ठीक है। तो हल्का सा इसको पहले रगड़ेंगे कि इस प्लेट के ऊपर ऐसे रगड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं चिपक गया तो इस टाइप से आपको इसको छुड़ा लेना है, ठीक है। यही चीज़ है आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप रखेंगे इसमें चिपक जाएगा ये, ठीक है। शुरुआत में यही लफड़ा होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये चिपक जाता है। तो चिपकेगा तो क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे करके इस टाइप से इसको छुड़ा लेंगे, ठीक है। ऐसे खींचेंगे नहीं पीछे की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, जहाँ हम वेल्डिंग करें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो मेरे तरफ आ जाएगा, उखड़ के आ जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर जैसे हमें वेल्डिंग यहाँ शुरुआत करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर किस टाइप से हम वेल्डिंग करते हैं। पहले आगे से
जो आगे इसका फ्लक्स है, ये होता है ऐसे क्यों है, देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स इसका आगे का ख़त्म हो जाता है, इसलिए चिपकना चालू होता है। जब इसको थोड़ा सा आप इस टाइप से रगड़ देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया हमारा 6013, ये 7018 है, ठीक है। इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से आप यदि वेल्डिंग करते हैं तो इसके लिए एक तो आपको करंट बढ़ाना होगा और दूसरा चीज़ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के 7018 इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले 6013 पे अच्छे से ट्राई कर लेना है, ठीक है। मतलब 1G कर लेना है, 2G कर लेना है, 3G कर लेना है, इस टाइप से आप वेल्डिंग करना है आगे आपको। तो फिर उसके बाद आप दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से भी यूज करके वेल्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ज्वाइंट करके देखेंगे कि किस टाइप से आप दो प्लेटों को एक साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं। अब शुरुआती में आपको क्या दिक्कत होगा ये भी देख लीजिए। आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आएगा जब शुरुआत में आप वेल्डिंग करेंगे तो। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि अगर दो प्लेटों को आपको वेल्डिंग करना है ना, तो सबसे पहले इसमें टाँका मारेंगे ताकि ना ये जो है ज्वाइंट से हिले ना। यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इस टाइप से पहले ज्वाइंट मारेंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, कब यहाँ से हम लेयर स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग मारने के लिए। तो दो गैप जब होगा तो वेल्डिंग कैसे करेंगे, देखिए आप हल्का से पहले रड को साफ़ करेंगे, ठीक है। रड को साफ़ करने के बाद इस टाइप से हम वेल्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, जब इस टाइप से वेल्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो बीच का गैप है ना, गैप भरता जाता है। और थिकनेस कम होगा तो आपको वेल्डिंग कैसे मारना है, हल्का हल्का टाँका टाइप का मारना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ से पहले हम रड को साफ़ कर लेंगे, फिर यहाँ इस टाइप से करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस टाइप से करेंगे, हटा लेंगे। तो क्या होगा, ये जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं ना, तो वेल्डिंग ये नीचे की ओर नहीं जाएगा, हमेशा इस टाइप से करेंगे। नहीं तो दूसरा एक चीज़ और उपाय क्या है कि हम करंट को पहले कम कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभी रखा कितना है, 130 के आसपास रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 90 करेंगे, यहाँ पर 90 या फिर 100 रखेंगे। उसके बाद देखिए आपको इसी टाइप से करना है, जैसे जैसे आप हमारा वेल्डिंग का, ठीक है, जिस टाइप से हमारा थिकनेस होगा प्लेट का, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, वेल्डिंग का करंट रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, करंट कम हो गया। अब क्या होगा, जो हमारा वेल्डिंग होगा वो नीचे की ओर नहीं भागेगा, अब ऊपर की ओर ही रहेगा ये। रेडी। इस टाइप से वेल्डिंग मारा, देखिए इस टाइप से फिनिशिंग होती है, ठीक है। इसमें ब्रश मार के दिखाता हूँ आपको। जब भी आप वेल्डिंग मारे तो इसी टाइप से आपका वेल्डिंग होना चाहिए, एकदम दोनों तरफ से फिनिशिंग हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप इतना ट्राई कीजिए पहले खुद से, डेली एक घंटा 2 घंटा ट्राई कीजिए, लेकिन आंखों में चश्मा ज़रूर होना चाहिए। और जो उसका ग्लास होता है, या तो ग्लास लगा के, या हेलमेट जो आता है हमारा वेल्डिंग के लिए, वो वाले यूज़ करके तब जाके आप वेल्डिंग का शुरुआत करें। नहीं तो क्या होगा, रात भर आप रोएंगे भी। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।